नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नहीं दिखा कोरोना का भय, लोगों ने जमकर की वोटिंग। मुजफ्फरपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण संपन्न हुए चुनाव। बलुराज के एक बूथ पर दिखी मतदाताओं की नाराजगी। अब गांव की गलियां भी होंगी जगमग, सिंचाई के लिए हर खेत को मिलेगी बिजली। गायघाट पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा, विपक्ष को ना अनुभव है और ना ही समझ। और एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में मुजफ्फरपुर पहुंच मनोज तिवारी अपने रंग में पब्लिक को किया संबोधित। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान में मंगलवार को कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी, पारू, बलुराज, साहेबगंज और मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण संपन्न हुए मतदान के बाद जिला प्रशासन ने राहत महसूस किया। सुबह से ही बूथों पर लंबी लाइन लग गई। महिला मतदाताओं ने भी लोकतंत्र के इस पर्व में जमकर हिस्सेदारी निभाई। कांटी में 2 बूथों को आदर्श बूथ बनाया गया। पूरे मतदान केंद्र को बैलून और गुलाबी कपड़े से सजाया गया। इस पिंक बूथ पर किड्स जोन, मेडिकल टीम, सेल्फी पॉइंट की व्यवस्था रही। एनटीपीसी के इस बूथ पर महिलाओं के लिए खास व्यवस्था रही। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको एक पिंक बूथ बनाया गया है, खासकर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि यहाँ पे अगर कोई महिला वोटर्स को ज़्यादा वोट देने वो आ सके। जैसे हम बोलते हैं ना कि मतदान हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको कुछ अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है, कुछ अलग करने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पे आप हेल्प डेस्क देख सकते हैं, हमारे पीछे हैं, बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई गई है कि अगर महिलाएँ सिर्फ हैं घर में, बच्चे हैं साथ में, तो उनको लेके आ सकती हैं कि आप बच्चों को खेलने की जगह पे छोड़ के वोट डालने जा सकते हैं। कोई छोटे बच्चे हैं जिनको ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत है, उसके लिए भी जगह बनाया गया है कि महिला है वहाँ पे, कपड़े भी डाले हुए, वहाँ पे जा करके वो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं। लाइन अगर लंबा है उतने देर में आप बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं। सेल्फी जोन भी बनाया गया है कि जो भी वोटर्स आते हैं, नए वोटर्स, फर्स्ट वोटर्स खास करके जो हैं, उनके लिए कि उनको कुछ लगे कि हमने मतदान दिया तो आके फिर यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं। ये सब चीज़ को कोरोना की वजह से उस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है। सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, आपका तापमान जांच की व्यवस्था है और एक हाथ का ग्लव्स भी मिल रहा है वोट डालने के लिए। तो इस सब चीज़ का ध्यान में रखते हुए ये इससे एक पिंक बूथ बनाया गया है। थर्मल स्कैनिंग भी किया जा रहा है? जी, थर्मल स्कैनिंग भी चल रहा है। यहाँ पर भीड़ कम दिख रही है। यहाँ पे वोटर्स अभी कम आ पा रहे हैं। सुबह में आए हैं कुछ, अभी फिर धीरे कुछ कम है, फिर आएंगे अभी कुछ। क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार वोट का? मुद्दा रहेगा कि जो विकास होगा वही विकास का मुद्दा है। आगे विकास। आप बताइए, क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार वोट? जीतेंगे, लालटेन का वोट देने आए हैं, अच्छा करेंगे तो सब साल जीतेंगे, यही तो कह रहे हैं। समय अच्छा होगा, सब चीज़ अच्छा होगा तो फिर दूसरा बार भी फिर जिताएंगे सब पब्लिक। क्या लगता है कांटी में कौन सा ऐसा काम नहीं हुआ? होता है तब ना वोट देने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या काफी देर से आप लाइन में हैं? यहाँ आए हैं, तनका देर हुआ है। खाना वाना बनाई है? घर पे खाना बनाई है? हाँ बनाए। खाना खा नहीं, आज मंगल है। 5 विधानसभा क्षेत्र में पूरे दिन शांतिपूर्वक मतदान होते रहे। सिर्फ बलुराज के बूथ संख्या 178 पर शाम 4 बजे तक वोटिंग शुरू भी नहीं हो सकी। काफ़ी मान मनोबल के बाद इस बूथ के मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। इस संबंध में जिला निर्वाचन सह डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इस बूथ से जुड़े इलाके की समस्याओं को लेकर मतदाताओं में नाराजगी थी, जिसे पूरा कराने के आश्वासन पर ग्रामीण मान गए। रोड नहीं है तो वोट नहीं पड़ रहा है और डिलीवरी को कोई अभी हो जाता है तो वो 2 खटिया खोजते हैं, खटिया नहीं मिलता है तो डेट कर देता है। और अगर मिल जाता है तो 2 किलोमीटर मीनापुर क्षेत्र में उसको लेकर जाना पड़ता है।
तो रोड पर वहाँ मुजफ्फरपुर में पहुँचाते हैं। जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं? यहाँ के मौजूदा विधायक जो हैं वो क्या कहते हैं इस मामले में? भेंट नहीं करते हैं। यहाँ पे वोटिंग का बहिष्कार की बात आ रही है। हाँ, उसमें हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी बातचीत कर रहे हैं लोगों से। वो बांध पर, तटबंध पर रोड बनाने की मांग है। पहले से वहाँ रोड है नहीं। हम लोग उसका जरूर प्रस्ताव भेजेंगे अगर वहाँ के लोगों की ज़रूरत है तो। लेकिन मतदान का बहिष्कार करना समस्या का समाधान नहीं है। आपके माध्यम से हम वहाँ के लोगों से अनुरोध करते हैं, सभी मतदाताओं से, कि हम लोग जरूर प्रस्ताव उसका भेजेंगे और मतदान करें, मतदान का बहिष्कार नहीं करें, मतदान करें। मतदान से ही समाधान होगा। कांटी विधानसभा क्षेत्र में 61%, पारू में 60%, बरूराज में 61%, साहेबगंज में 56% और मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में 61% वोटिंग हुई। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि 2015 के मुकाबले इस बार भी कमोवेश मतदान का प्रतिशत बराबर ही है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 61.2% हुआ है। 97 पारू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 60.00% हुआ है और 98 साहेबगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 56.52% हुआ है। जब पिछले डाटा से हम लोग तुलना करें तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने पिछले डाटा को अचीव कर लिया जो 4% है। इसके तहत आप लोगों के द्वारा चलाया गया अभियान जो है धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों के सक्रिय सहयोग से ही, मीडिया बंधुगणों के सक्रिय सहयोग से ही इस समय में हम लोग इतना अच्छा पोल परसेंटेज प्राप्त करने में सक्षम हो सके हैं। और हो सकता है जब फाइनल प्रिजाइडिंग अफसर की जारी स्क्रूटनी हो उसके बाद जब उनका एक्चुअल पोल परसेंटेज हो तो वो हो सकता है इससे भी अधिक बढ़ सके। अभी तो हम लोगों ने जो भी रिपोर्ट किया है, फाइनली जो हम लोगों को कंट्रोल रूम में रिपोर्ट आई है उस आधार पर दिया है। मोटा मोटी यही देखा गया कंट्रोल रूम का करेक्शन जो होता है वो लगभग सही होता है, लेकिन थोड़ा सा माइनर वेरिएशन हो सकता है। लेकिन माइनर वेरिएशन होगा, अधिक वेरिएशन की बात नहीं है। विगत चुनाव के आधार पर अभी हम लोगों ने एक सीट आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया, जिसमें काफी कंपेरेटिव फिगर भी दे दिया गया है। डिफरेंट अलग पिछले 2 चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का अपेक्षा जो है इस बार का हम लोगों ने वोटर टर्नआउट रिपोर्ट आपको दे दिया। 60.01% हम लोगों का हुआ। आज भर दिन में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगली बार एनडीए की सरकार बनने पर गांवों की गलियां जगमग होंगी, हर गली में सोलर लाइट लगाए जाएंगे। गायघाट विधानसभा क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी महेश्वर यादव के समर्थन में मंगलवार को गायघाट पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि अब डीजल से नहीं बिजली से बिहार के खेतों में सिंचाई की व्यवस्था होगी। इतना ही नहीं, पर्यावरण पर भी काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष के पास ना अनुभव है और ना ही बोलने का तरीका, जो मन में आ रहा है बस बोलते ही जा रहे हैं। या मुख्य जगहों तक जाने के लिए और जो सड़क की जरूरत होगी उसका काम करवाएंगे और शहर हो, बाजार हो, उसमें बाईपास बनवाएंगे और जहां पर बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे ताकि आने वाले 50 वर्ष तक हर जगह जो केंद्र सरकार के द्वारा नई टेक्नोलॉजी पहुंचाई जा रही है हर गांव में, अब गांव में भी लोग रहेंगे और किसी की तबीयत खराब होगी उसकी सूचना तुरंत जाएगी। तो आपको हम बता देना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर कि जो हम लोग सोचते हैं उस काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। और अब देखिए पर्यावरण के लिए भी कितना हम लोगों ने काम किया, कितनी जागृति लाई है। तो अगली बार अब मौका मिलेगा तो हम आपको कुछ ही बात कह करके अपनी बात खत्म करेंगे। अगली बार अगर मौका मिल गया तो अभी तो हर घर नल का जल दे दिए, अब हर गांव में आप समझ लीजिए कि हर गांव में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देंगे। रात में घर का बत्ती बुझाइएगा और पूरे गांव में उजाला रहेगा सोलर स्ट्रीट लाइट, ताकि किसी को भी घर से निकल करके बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी बिजली का काम और करेंगे हम लोग, सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरे गांव में प्रबंध कर देंगे, ये काम करेंगे। दूसरा, हर खेत तक सिंचाई का प्रबंध करा देंगे। अगली बार मौका मिलेगा, कहीं कोई इलाका बचेगा नहीं। और जितना काम हम लोग कर रहे हैं, चाहे नल का जल, गली नाली, सब कुछ, सबका अनुरक्षण बहुत जरूरी है। और उसके अलावे जो हमने पर्यावरण की बात की,
साफ सफाई बहुत जरूरी है। इधर मुजफ्फरपुर के भाजपा प्रत्याशी सुरेश शर्मा के पक्ष में मंगलवार को शहर पहुंचे अभिनेता सह दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने आरजेडी से लेकर वाम दल और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रामबाग स्थित संस्कृत कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा में मनोज तिवारी ने कहा कि जिन लोगों ने जंगल राज का समय देखा है वे लोग आज भी सहम जाते हैं। उन्होंने कहा कि भेष बदलकर वे लोग वोट मांग रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर जहां महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार को घेरा, वहीं मनोज तिवारी ने लोगों को 56 इंच के सीने का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के रहते ही कश्मीर से धारा 370 हटा और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। इतना ही नहीं, मनोज तिवारी अपने रंग में सुरेश शर्मा को जिताने की अपील मतदाताओं से की। इस चुनाव में ये सारी चीजें इनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा जब यहां से सुरेश शर्मा जी फिर से विधायक होकर के आपके बीच पटना पहुंचेंगे, तब मनोज तिवारी का वो गाना सफल हो जाएगा। अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, अरे ए हो दीदी भैया चाचा चाची हो, एक काका काकी हो, कमल के बटन दबा के सुरेश भैया के जितावा ये भैया भैया भैया, नरेंद्र मोदी नीतीश जी के साथ निभावा ये भैया, बड़ी मुश्किल से जगल बिहार आगे बढ़ावा ये भैया, इस सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में मिलके कदम बढ़ावा ये भैया, अरे 56 इंची सीना के तू मान बढ़ावा ये भैया भैया भैया, 370 वाली गर्व भाव से गावा ये भैया, अरे चुनाव के बाद अयोध्या जाके ईटा लगावा ये भैया भैया। हम लोग भी जंगल राज के सताए हुए हैं। हम लोग भी यहां से, जैसा अजय महावर हमारे जहां के हम लोकसभा के सांसद बनी, वही क्षेत्र से हमारा अजय महावर, ये वहां का पहले जिलाध्यक्ष थे हमारे, अब ये विधायक बन गए हैं। आपके बीच में मैंने कहा चलो आज बिहार के भैया दीदी लोगों से वोट मांग के आते हैं। तो हम तो आप इसी धरती से निकल के हम लोग कहीं गए तो हमने तो अपनी आंखों से देखा है। हो सकेला कि कोई कोई जो नया नया हमारे युवा भाई बहन सब जो 10-15 साल से एक नया उड़ान भरे होंगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन हमें तो मालूम है हमारे भाई बहन। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस समय जो इस चुनाव में एक तरफ हमारा एनडीए है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, दूसरे तरफ भी याद करिएगा ये हमारे मुजफ्फरपुर के भाई बहन लोग, दूसरे तरफ एक तो लालू यादव जी की पार्टी, दूसरा उसमें माले है, माले जिसका नारा होता है 6 इंच छोटा करेंगे। हम गलत बोले तो उनको कभी टोक देना। हत्या की राजनीति करने वाली माले भी इस समय उसी पार्टी के साथ खड़ी है, और कम्युनिस्ट पार्टी भी खड़ी है जो कहती है भारत तेरे टुकड़े होंगे। इस चुनाव में भी भेष बदल बदल के रंगे हुए सियार घूम रहे हैं, गिरोह बना के घूम रहे हैं कि हमको कोई पहचान न ले, ऐसे गमछा छुपा के घूम रहे होंगे, गलत ढंग से सबको भड़काएंगे, सबको अटकाएंगे, भटकाएंगे, लेकिन उनका मूल नारा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। हमारे बिहार का तो नारा है दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो, याद माना आप लोग के, हमारे बिहार का यही नारा। लेकिन लोग वेश बदल के आएंगे। इस देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे का समर्थन करने वाली पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा है। और कांग्रेस, पहचानिएगा हमारे भाई लोग, दीदी लोग, ये कांग्रेस अभी तक तो करप्शन की सबसे बड़ी भंडार होती थी, सबसे बड़ी पार्टी करप्शन करने वाली।
लेकिन इस चुनाव में यह भी याद रखना होगा, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई और यही कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में एक हमारे बच्चे के लिए एफआईआर नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत के जैसे हमारे और बच्चे यहां से राजेश भाई जाएंगे बाहर, सुरेश भैया जाएंगे, उनकी रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारी सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन वही कांग्रेस जिसने एफआईआर तो छोड़िए, यहां से पुलिस गई, जब जांच करने यहां एफआईआर हुआ तो बिहार की पुलिस को ही गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी जो कहती है वो नो डाउट बा, बीजेपी जो कहती है वो इधर एक दीदी बैठी कहती करती है, मुझे पता है हमारी बिहार की बहनें माताएं इस चुनाव में बहुत घरों से निकल करके और एनडीए के पक्ष में वोट कर रहे हैं। इसलिए मनोज तिवारी आपसे मैं तो यही हमरो नसिया में वह खुनवा बहुत है जो तोलों के बहुत है। इसलिए हे भाई बहन, आप तो यहां आए हैं तो आप बहुत हद तक सहमत हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद सबसे अच्छा होगा कि एक एक आदमी कम से कम 15-20 आदमी को बताए। मनोजवा आया था, बात समझाया था। सुरेश शर्मा जी ये हमारे प्रत्याशी हैं और इसी कमल में तीर भी है, इसी कमल में कड़ाही भी है, इसी कमल में नैया भी है। डे न्यूज के संवाददाता आमिर के साथ बातचीत में मनोज तिवारी ने कहा कि विपक्षियों में हार की घबराहट सताने लगी है, इसलिए मुख्यमंत्री की सभा में हंगामा करा रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसे लोगों से बिहार की जनता को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष के 10 लाख नौकरी देने के वायदे पर मनोज तिवारी ने कहा कि वे लोग अपराधी बनाते हैं, रोजगार सृजित करना एनडीए का काम है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी मुजफ्फरपुर में आज प्रचार प्रसार में है। एनडीए प्रत्याशी सुरेश शर्मा का जनसभा को संबोधित करने के लिए मनोज तिवारी खुद पहुंचे हैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर से। हम बात करते हैं। मनोज जी, क्या कुछ कहेंगे? आज चुनाव प्रचार में मुजफ्फरपुर की धरती पे आए, क्या कुछ कहेंगे? कि मुजफ्फरपुर से एनडीए को बहुत समर्थन मिल रहा है और पूरे बिहार राज्य की जो टैली है, आज एक चक्रकावर चुनाव चल रहा है और एनडीए के पक्ष में अच्छी लहर है। लोगों ने, जो विपक्ष के लोग हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन आपको दिखी भी होगी। कहीं सभा में बवाल करना, कहीं मनोज तिवारी की सभा में कुर्सी तोड़ना, कहीं नीतीश कुमार जी की सभा में कुर्सी तोड़ना। तो जो अच्छा कर रहा होता है ना, वो कभी भी बवाल नहीं करता। तो बिहार के लोगों से मेरी प्रार्थना भी है कि ऐसे ही लोगों से बचाने के लिए बड़ी मुश्किल से बिहार को निकाल के यहाँ तक लाया गया है। अब बिहार की अगर अलग उड़ान है, उसमें सभी लोग साथ आए, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में बागडोर रहे और नरेंद्र मोदी, नीतीश जी, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जी बिहार को एक नई उड़ान देंगे। 10 लाख नौकरी का जो आरजेडी वादा किया, उसको लेकर क्या कुछ? हमने तो 19 लाख की बात की है। हमने पीछे भाई पहले भी तो शासन में रहे हैं, वो कितना लोगों को नौकरी दिए, खाली अपराधियों को कट्टा दिया करते थे। तो कट्टा, बंदूक और AK-47 बांटने का रोजगार थोड़ी चाहिए बिहार को। बिहार को चाहिए जो पहले 3.5 लाख टीचर की भर्ती हुई और कुल मिला के पीछे भी हम जितना रोजगार सृजित कर रहे हैं, अगला हमारा टारगेट 19 लाख रोजगार का है और हम बिहार को देकर के। बीजेपी कैंडिडेट के लिए क्या कुछ कहेंगे मुजफ्फरपुर वासियों के लिए? भैया हमारे सुरेश शर्मा भैया ये तो अपने अनुभवों से सींचते रहते हैं विकास की नदिया को। तो इस बार भी इनको बड़े बहुमत से, बड़े अंतर से जिता करके और इनको इस बिहार के एक नए उड़ान का भागीदार बनाएंगे। सांसद मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि आगामी 10 तारीख को फिर से एक बार एनडीए की सरकार बन रही है। आज एनडीए प्रत्याशी सुरेश शर्मा के जनसभा को संबोधित करने के लिए मनोज तिवारी आज यहाँ जनसभा को संबोधित किया है और उन्होंने सुरेश शर्मा के लिए वोट मांगा है।
कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में दो बड़े नेताओं को चुनौती दे रही प्लूरल्स पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर पल्लवी सिन्हा का मानना है कि जितने दिन यहां के विधायक मंत्री रहे उतने दिनों में शहर को स्वर्ग बना दिया जा सकता था। डे न्यूज के संवाददाता आमिर के साथ खास बातचीत में डॉक्टर पल्लवी सिन्हा ने कहा कि शहर की जनता नए चेहरे की तलाश में है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर से एम्स और एयरपोर्ट चला गया, शहर में समस्याओं की भरमार है। शराबबंदी की खिलाफत करते हुए प्लूरल्स पार्टी की उम्मीदवार पल्लवी सिन्हा ने कहा कि यह कभी सफल नहीं हो सकता। मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र से उम्मीदवार डॉक्टर पल्लवी सिन्हा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। पल्लवी जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा चल रहा है कैंपेनिंग? कैंपेनिंग अच्छा चल रहा है। चूँकि हमारी पार्टी नहीं आई है और हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन हमारी सोच, हमारी विचारधारा और हमारे एजेंडाज ऐसे हैं कि लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं जनसंपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को बता सकूँ कि मैं एक विकल्प हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों को विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। और वो जो शायद दो बड़े प्रत्याशी कहे जाते हैं उनको कोई देना नहीं चाह रहा वोट, क्योंकि सारी जनता ने उनको देखा है। एक को 15 साल देखा है, एक को 10 साल देखा है, और दोनों हर तरह से सक्षम होते हुए भी जब अभी तक हमारे शहर के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं, कोई सोच नहीं लेके आ पाए, कोई योजना, कोई पॉलिसी लेके नहीं आ पाए हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बुनियादी चीज़ों के लिए लोग अभी भी तरस रहे हैं। वार्ड है, मोहल्ला है, वहाँ रोड नहीं है, कचरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जहाँ भी हम जा रहे हैं लोग हमें हाथों हाथ ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें तो एक विकल्प की तलाश थी, एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी, एक ईमानदार पार्टी, और आप इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, तो नेचुरली हम लोग आप ही को सपोर्ट करेंगे और आपको वोट देंगे। अब एक प्रसिद्ध डॉक्टर भी हैं यहाँ की, कितना प्यार और समर्थक मिल रहा है? जी, एक डॉक्टर होने के नाते मान सम्मान मिलता है। जहाँ मैं जाती हूँ लोग मुझे सुनने खड़े हो जाते हैं। नहीं तो आजकल जो जितने भी लोग जा रहे हैं वोट लेने, उनको तो गली में घुसना भी मना हो रहा है, कहीं पे उनको भगा दिया जा रहा है, कहीं पे लड़बाजी हो रही है, कहीं पे इंक फेंक दिया जा रहा है उनके ऊपर। तो कम से कम ये सम्मान मुझे मिल रहा है एक नारी होने के भी नाते और एक डॉक्टर होने के भी नाते, क्योंकि 14 साल मैंने जो यहाँ पे काम किया है और साथ में समाज सेवा भी की है, तो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और एक इज़्ज़त देते हैं। तो लोग सुनते हैं मेरी बात और उनको ऐसा लगता है कि जब हेल्थ में जो अपना विभाग है मेरा, एक नेत्र चिकित्सक की तरह जितना मैंने काम किया है और वो अप्रिशिएबल था, वो लोगों को अच्छा लग रहा था, तो उस तरह से अगर मैं एक प्रत्याशी, एक जनप्रतिनिधि के रूप में आऊँगी तो शायद उतनी ही मेहनत, उतनी लगन से, उतना संकल्प से काम कर पाऊँगी। दो प्रत्याशी हैं आपके सामने मुजफ्फरपुर में, कितनी चुनौती है? चुनौती है क्योंकि दोनों का हवाबाजी बहुत ज़्यादा है और दोनों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है और दोनों के पास कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब जनता इन सब चीज़ों से ऊब गई है। जितना भी ढोल पीट लें, जितना भी जिंदाबाद के नारे लगा लें और यहाँ वहाँ जो भी मैनेजमेंट करना है उनका वो कर लेंगे, लेकिन फिर भी जनता को अब एक नया चेहरा चाहिए, एक विकल्प चाहिए, जो वो मुझ में देख रही है। क्या हवाबाजी लगता है इन दोनों का? हवाबाजी है, हर जगह आप जाइए तो कहीं पे गमछा पहन के लोग घूम रहे हैं, कहीं टी शर्ट पहने घूम रहे हैं, कहीं टोपी डाल के घूम रहे हैं, कहीं पर गाड़ी खड़ी है तो बड़े बड़े नेताओं का जिंदाबाद हो रहा है, लेकिन जो खड़े हैं प्रत्याशी वो अपनी रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको रिपोर्ट कार्ड देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इतनी सारी हवाबाजी बनाने के बाद हर जगह डिजिटल छाए हुए हैं, लोग प्रिंट मीडिया में छाए हुए हैं और हर जगह बड़े बड़े न्यूज़ में कवर हो रहे हैं, लेकिन सारे लोग बोल रहे हैं कि ढकोसला है। 5 साल आप कहाँ थे जो अभी आके आप ढिंडोरा पीट रहे हैं? 5 साल अगर हमारे बीच दिखते, हमारे बीच रहते, हमारा जो प्रॉब्लम्स था, हमारे वार्ड की समस्या, मोहल्ले की समस्या, शहर की समस्या, जो एकदम बेसिक बुनियादी समस्या थी कि हर बार यहाँ जल जमा होता है, हर बार सड़क टूटता है, गंदगी का अंबार है, कचरा प्रबंधन नहीं है, वो ही देख लेते, स्मार्ट सिटी की बात दूर तक थी, तो लोग बहुत नाराज़ हैं। और विकास क्या क्या लगता है कि मुजफ्फरपुर में हुई, क्योंकि आप भी शहर घूमती हैं, क्या लगता है? मुझे कहीं नहीं विकास दिखा, एक्सेप्ट कि 1-2 मॉल खुल गए हैं, जिसको विकास नहीं कहा जाता। विकास तो तब होता जब हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाता, हमारे यहाँ 3-4 फैक्ट्रीज़ खुल जाती, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ खुल जाती, 1-2 हार्ट हॉस्पिटल खुल जाता, कैंसर हॉस्पिटल खुल जाता, एम्स भी चला गया, एयरपोर्ट भी चला गया, खेलने के लिए बच्चों के मैदान नहीं है, एक ऑडिटोरियम है उसकी हालत जर्जर है, हर जगह खुला नाला है, हर जगह कचरा है, कहाँ विकास है? अपना मैनिफेस्टो बताइए चुनाव का। जी, मेरी पार्टी का तो जो मैनिफेस्टो है वो तो लोगों के सामने आ चुका है। हम लोग बिहार में अलग अलग 8 जोन में डिवाइड करेंगे पूरे बिहार को, और जोन वाइज हम लोग सेगमेंटल डेवलपमेंट करेंगे। उस डेवलपमेंट में एजुकेशन आएगा, हेल्थ आएगा, रोजगार आएगा सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ और निवेश जो होगा बाहर के MNC कंपनियों का, उस पर बात चल रही है। और उस तरह से हम लोग सेक्टर वाइज डेवलप करेंगे। हर एक सेक्टर को हम एक
पुराने नाम से जोड़ेंगे, जैसे हम लिच्छवी, जैसे मौर्य, इस तरह से हम लोग जोड़ कर बिहार के का जो गौरव था, पर्यटन स्थलों को हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेंगे ताकि बिहार में राजस्व आए। और जो शराबबंदी नाम की चल रही है उसको एक्चुअली खोल के कंट्रोल रूप से उसको हम लोग रखेंगे ताकि उससे राजस्व कर भी आए और जो ये एक शराब माफिया खड़ा हो गया पैरेलल, उसका एंड हो सके। शराबबंदी के समर्थन में नहीं है? शराबबंदी का समर्थन हो ही नहीं सकता है, ये हवा वाली बात है। आज के ज़माने में कहीं भी आप बोलिए कि शराबबंदी हो जाएगी, ये मानने वाली बात नहीं है, ज़मीनी बात नहीं है। यहाँ खुलकर शराब आ रहा है, जैसे लोग बताते हैं, जहाँ चाहते हैं उनके पास पहुँच जाता है। तो ये सब चीज़ें तो एक पैरेलल माफिया खड़ा करने की, जो शराब बेचने वाला आदमी साइकिल से चलने वाला था वो अब स्कॉर्पियो में घूम रहा है, जिसके पास घर नहीं था वो बिल्डिंग ठोक के बैठा है और जनता डबल ट्रिपल दे के खरीद रही है। क्योंकि ये एक बहुत ही काल्पनिक बात है कि हमने शराब बंद कर देनी है, ये केवल वोटरों को लुभाने की बात है। आप लाइसेंस्ड शॉप खोलिए, आप लाइसेंस्ड बार खोलिए, आप कंट्रोल रूप से दीजिए और जहाँ भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस या कोई इस तरह का अल्कोहल के नशे में वायलेंस करता हुआ मिलता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, सब कुछ सही रहेगा। आप जीती हैं, अगर मुजफ्फरपुर की जनता जिताती तो सबसे पहला वो कौन सा काम रहेगा जो करेंगे मुजफ्फरपुर? सबसे पहले पूरे मुजफ्फरपुर के नालों में ढक्कन लगवाना, ड्रेनेज की सुविधा करना, सड़कों को चौड़ा करना, जाम की सुविधा हटा देना, क्योंकि जाम जगह जगह है, पार्किंग जोन्स नहीं है, ऑटो के लिए जोन नहीं है, कहीं भी मार्केट में व्यवस्था नहीं है जहाँ पर आप टॉयलेट जा सके। और सौंदर्यीकरण, मेरा मुजफ्फरपुर सुंदर हो, साफ सुथरा हो और कोई आए तो कहे कि मुजफ्फरपुर सिटी गए थे। ये बात यहाँ के लोग जाकर दूसरे शहर में बताएं, दूसरे राज्य में बताएं, मुझे ऐसा मुजफ्फरपुर लाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर पल्लवी सिन्हा को आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी के बीमार पड़ने के बाद से प्रचार अभियान की कमान बेटी अंकिता ने संभाल रखा है। मंगलवार को सूतापट्टी सहित शहर के कई मोहल्ले में जनसंपर्क करने के साथ रोड शो में भी अंकिता शामिल रही। अंकिता ने साफ साफ कहा कि जनता खुद आंकलन कर ले कि शहर में पिछले 10 वर्षों में कितना और उससे पहले के 15 वर्षों में कितना काम हुआ। अंकिता का मानना है कि इस बार शहर की जनता बदलाव चाह रही है और वो होकर रहेगी। विजेंद्र चौधरी की बेटी अंकिता चौधरी लगातार मुजफ्फरपुर में रोड शो कर रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज रोड शो निकाली है, क्या कुछ कहेंगी? रोड शो हो रहा है। मैं बस चाहती हूँ कि जनता जाति और पार्टी से उठकर वोट करे। इस बार बदलाव की गूंज सुनाई दे रही है। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी सुनाई देगी, क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं, आप सबकी लड़ाई है। विनती करती हूँ कि सोच समझ के अपना वोट दे और 1 नंबर पंजा छाप को ही दे। क्या लग रहा है मंत्री का कौन कौन का काम मुजफ्फरपुर में दिख रहा है आपको? 10 साल की बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं जी। मुझे विकास के अलावा सब कुछ दिखा, समस्या, पीड़ा और तकलीफ ही दिखी, विकास तो नहीं दिखा। चुनाव कितनी चुनौती है, क्योंकि पिता अस्वस्थ है, पिता है नहीं अभी, तो वो इलाजरत है, तो कितनी चुनौती होगी? पिता के आशीर्वाद के साथ मुझे जनता का भी आशीर्वाद हर दिन मिल रहा है और हजारों पावात में मिल रहा है, बस वो काफी है। क्या मैसेज देंगे मुजफ्फरपुर की जनता को? मुजफ्फरपुर की जनता को मेरा यही मैसेज है कि सोच समझ के अपना मत दें और 7 तारीख को बदलाव की गूंज बनने वाली सरकार के कानों तक जाए और वो भी समझे कि हाँ, विजेंद्र चौधरी जब नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति में भी हम सब स्वयं विजेंद्र चौधरी बनकर उनके लिए लड़ रहे थे। अंकिता चौधरी को सुन रहे थे, विजेंद्र चौधरी की बेटी, जो कि आज रोड शो निकाली हैं और रोड शो में काफी भीड़ है। इनका कहना है कि पिता 10 तारीख को जरूर विधानसभा पहुंचने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कहा कि 2 चरणों के मतदान के बाद सत्तारूढ़ दल घबरा गई। मंगलवार को मुजफ्फरपुर में मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश ही नहीं, बगावत जैसी स्थिति है। मोहन प्रकाश ने कहा कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है। कि इस प्रदेश में की जो 52% वोटर हैं वो युवा है और युवाओं के अंदर सिर्फ विरोध नहीं है केंद्र और राज्य सरकार का, बल्कि बगावत हमको दिखाई पड़ रही है। क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जो नीतियां हैं
वो इस देश के गरीब कमेरे वर्ग के नौजवानों के खिलाफ हैं, किसानों के खिलाफ हैं और अमीरों के साथ हैं। और यही वजह है कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री जी रेल बेच रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं, स्टेशन बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं, BSNL बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, देश की सारी संपत्ति को बेच रहे हैं और इस देश को पंसारी की दुकान बना दिया। आज जो किसानों के नाम पर जो बिल लाया गया है, ये बिल किसानों के लिए नहीं, अपने पूंजीपति मित्रों के लाखों करोड़ों रुपए मुनाफे के लिए इस देश के गरीब लोगों की कीमत पर बनाया जा रहा है। आज जो लिमिट खत्म की है, स्टॉक लिमिट, उसी का नतीजा है कि ये जो बड़े जमाखोर, मुनाफाखोर, बीजेपी परस्त जो बड़े पूंजीपति हैं, उन्होंने स्टॉक कर लिया है। और इसी का वजह है कि महंगाई चारों तरफ आपको दिखाई पड़ रही है। वो प्याज 100 रुपये, आलू 50 रुपये, 70 रुपये, जब किसान का को बेचने का समय आता है तो 5 रुपये और 10 रुपये और 2 रुपये भाव होता है। और ये जमाखोर बीजेपी परस्त आज इस देश में इस महंगाई को लाने का काम कर रहे हैं। ये काम, इसका रास्ता साफ किया है मोदी सरकार ने। इन्होंने लूट की छूट उनको दी है और आज जिस तरीके से ये निजीकरण कर रहे हैं, कोई देशभक्त नहीं कर सकता कि आज 41 आयुध कारखाने हैं, सारे 41 के 41 आयुध कारखानों को इन्होंने निजी हाथों में देने का फैसला किया है, जिसमें 20 ये पहले दे रहे हैं। आप कल्पना करिए कि क्या हाल होगा कि हमारी फौज को जिन गोला बारूद की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि वो जो निजी कंपनी खरीदे वो उसी तरह का बनाए जिस तरह की हमारी आवश्यकता है। और सवाल यह है कि जो जनता के बीच में रहता है, वो जनता के सवालों के साथ लड़ता है, उनकी तकलीफ को जानता है। और उससे उप मुख्यमंत्री थे तब ये सवाल नहीं था क्या? तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पक्ष इनके साथ मजबूती से खड़ा है। सवाल कर रहे थे कि 10 लाख लोगों के लिए नौकरी कहां से, पैसा कहां से लाएंगे? हम बताते हैं, इनकी पुरानी आदत है। जिस दिन सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी जी ने फैसला किया कि इस देश के जो लोग हैं उनको रोजगार का कानून बनाकर हम अधिकार देंगे, जिसको मनरेगा के रूप में जानते हैं आप, और जब लोकसभा के अंदर आया तो यही एनडीए के लोग खड़े होकर कह रहे थे कि पैसा कहां से आएगा। तो हमने वो करके बताया। कांग्रेस पार्टी, यूपीए ने वो करके बताई, जिसमें लालू जी और रघुवंश बाबू भी मंत्री थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। वाम दल के साथ साथ जितने भी इस तरह के समाज के अंदर जो जमहूरियत चाहते हैं, जो इंसाफ चाहते हैं, जो इंसानियत चाहते हैं, वो सारे लोग इस महागठबंधन के साथ खड़े हैं। और ये लड़ाई बिहार से निकलकर पूरे देश के पैमाने पर जाने का काम करेगी। मंगलवार को गोबरसही स्थित एक निजी होटल के सभागार में मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी संजय ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर कहा कि शहर का विकास पिछले 30 वर्षों से हुआ ही नहीं है। शहर की स्थिति बद से बदतर होती गई है और प्रत्याशी अपने प्रचार में खुद को विकास पुरुष बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी ही मुजफ्फरपुर में विकास ला सकती है। मुजफ्फरपुर में मैं समझता हूँ 30% से 40% आबादी मुजफ्फरपुर के इस रूप में जीने को मजबूर है। आप मुजफ्फरपुर के किसी भी मोहल्ला में चले जाइए, वहाँ 2-3 बस्ती तो मिल ही जाएगा आपको कि इस तरह के जीवन बसर करने के लिए आज मुजफ्फरपुर के आम आवाम मजबूर है। ये हालात मुजफ्फरपुर की है। और इसके बाद जब आप एक तरफ 15 साल तक प्रतिनिधित्व किया, अभी एक तरफ 10 साल प्रतिनिधित्व किया, तो आपने जो 15 साल का समय मुजफ्फरपुर वासी को लेकर के 50 साल पीछे धकेलने का काम किया, ये समझ में नहीं आता है। हालात को ठीक करने के लिए तो मतलब कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मुजफ्फरपुर में किस चीज़ की कमी है? यहाँ धन संपदा की कमी नहीं है, किसी को हरम है। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ और मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा। मुजफ्फरपुर आपका नगर निगम काफ़ी संपदा से भरा पड़ा है। आप लोगों को पता होना चाहिए, मीडिया के साथ ही, चूँकि हर समय मीडिया है देश की आज़ादी के बाद,
आपको पता होना चाहिए, आप आरटीआई से मांग सकते हैं कितने प्रतिशत पर वर्ष निगम में जितने जो घर, दुकान, मॉल, दुकानें निगम का जो निगम के जमीन पे चल रहा है, कितने % टैक्स की वसूली होती है? 30 से 40% नहीं होती है। आपके लिए कितनी चुनौती हुई? एनडीए प्रत्याशी और एक महागठबंधन प्रत्याशी, कितनी चुनौती है? मेरे लिए कोई भी प्रत्याशी से चुनौती नहीं है, क्योंकि हमारा एक अलग नज़र से मेरे बारे में लोग समझ जानते हैं यहाँ के लोग कि एक यह सामाजिक राजनीति की कार्य करता है, और सभी लोग बड़ी खुश होकर के हमसे बात करते हैं, अपनी हालात को जब हमसे बयान कर सकते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमने पूछा कि जब इतना खराब स्थिति है तो आप फिर वोट कैसे देते हैं? जो इनको आपने वोट दिया उनसे आपने कहा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिनको मैंने वोट दिया वो तो कोई आ ही नहीं रहे हम लोगों के बीच, मत मांगने नहीं आ रहे हैं। ये हालात है, इतनी तानाशाह है, इतनी तानाशाह है, लोग समझते हैं कि हम मत उस गरीब के यहाँ जा करके अपना पैर गंदा करें। ये हालात बना हुआ है मुजफ्फरपुर का। माने कोई लोग जिन्होंने मत लिया 25 साल तक मुजफ्फरपुर में शासन किया, अगर वह कीचड़ में जाएंगे तो उनके पैर में गंदा लग जाएगा। ये हालात बना पड़ा है मुजफ्फरपुर का, और वो मत मांगने का या तो अधिकार खो दिए हैं कि जनता के बीच में जाने से डरते हैं। एक बड़े भाई का तबीयत खराब होना, ये हमको समझ में नहीं आया। आप लोगों को मीडिया से जब हम लोगों को पता चला तो मैंने कामना तो ईश्वर से किया कि जितना जल्दी ठीक हो जाए। ये मेरी आज भी ईश्वर से कामना है, क्योंकि बड़े भाई हैं हम लोगों के समाज के। लेकिन एक बात के लिए मैं वर्करों को सचेत कर देना चाहता हूं कि राजनीति में अगर किसी को परिवार को लंच करके वर्कर को साइड करना है तो ये भी एक बहाना हो सकता है, मेरा जो मानना है। इसलिए मैं आप लोगों से के माध्यम से राजनीतिक वैसे वर्कर को जो नेताओं के झोला पीछे पीछे ढोते हैं, उनको मैं, जिनको उम्मीद होगा कि हम कहीं राजनीति कर लेंगे तो उनकी सारी जिंदगी चली जाएगी झोला धोते धोते, ऊपर से लेकर के नीचे तक बड़े नेता सब अपने पुत्र पुत्री को चुनाव से लेकर के वैसे भी राजनीति में लंच कराना सबसे पहला अपना धर्म समझते। ये हालात है, पूरे देश की यह हालात है। उसमें मुजफ्फरपुर अछूता नहीं है। मुजफ्फरपुर भी साबित करता है कि नहीं, मैं किसी को मानने को तैयार नहीं हूं। यहाँ के जनप्रतिनिधि ने सोच रखा है कि मैं किसी भी वर्कर को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, और इन सब बातों के लेकर के, चूंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी। आज मैं जब मुजफ्फरपुर की हालात देखा तो मैं पूरी तरह समझ गया कि हर वर्कर को अपना स्वाभिमान बचाने के लिए खुद अपने स्वाभिमान के रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी से आग्रह करते हुए नागरिक मोर्चा ने दिव्यांग एवं लाचार लोगों के मतदान केंद्रों पर जाने के लिए निःशुल्क वाहन की व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही कहा कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए जिस पर वह आसानी से संपर्क करें, सभी लाभ उठा सकें। लोकतंत्र के इस महाकुंभ में जो हम त्योहार की तरह मना रहे हैं, समाज के सभी वर्गों का इसमें सहयोग मिले और सभी लोग मतदान करें, इसके लिए जिला प्रशासन को समुचित व्यवस्था करना चाहिए। जो विकलांग हैं, जो वृद्ध हैं, जो अस्वस्थ और असहाय हैं, जो बीमार हैं और गरीब हैं, जिनकी दिल की इच्छा है कि नहीं मैं भी अपने मत का प्रयोग करूं, चाहे परिस्थिति जो भी हो, उनके आने जाने की व्यवस्था, मतदान केंद्रों पर निःशुल्क वाहन की व्यवस्था करने के लिए आज नागरिक मोर्चा ने जिला पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को एक स्मारक पत्र देकर हमने ये आग्रह किया है कि आप उन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था करें जो वृद्ध, असहाय, बीमार और गरीब हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, लेकिन उनकी दिल की इच्छा है कि मैं भी अपने मत का प्रयोग करूं, क्योंकि इस त्योहार में, इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोगों का सहभागी मिले और सभी लोग भय मुक्त होकर मतदान करें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।